हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर नया अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को मिला कई सांसदों का समर्थन। तो देखिए नया अपडेट क्या आया है, जो हम आपके बीच विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुनेंगे। तो दोस्तों ये रहा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन का नया अपडेट, जो कई सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं, आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन नया अपडेट, जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनरों को कई सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। तो ये नया अपडेट है, जो कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनरों द्वारा न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक किए जाने की मांगों को लेकर पिछले 8 वर्षों से संघर्ष जारी है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस मुद्दे को विभिन्न दलों के सांसदों तक पहुंचा रही है। जैसा कि दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर नया अपडेट, जैसा कि कई सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। तो क्या अपडेट है और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पेंशनरों की समस्या को लेकर ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है, जिसमें कई सांसदों ने समर्थन जताया है। तो चलिए आप सभी को कर्मचारी पेंशन योजना में मिले सांसदों का समर्थन के बारे में और नया अपडेट जानते हैं। तो जैसा कि बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के कई सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार उनके प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव शिवसेना, शिंदे एनसीपी और शरद पवार आदि पार्टियों के 12 सांसद शामिल हुए। इन सांसदों ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए वायदा किया है कि वे संसद में पेंशनरों की आवाज़ उठाएंगे और श्रम मंत्री व प्रधानमंत्री से मिलकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में यानी महाराष्ट्र में बैठक क्या हुआ, तो महाराष्ट्र के सांसदों ने संसद भवन में एक बैठक की, जिसमें सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी 40 सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पेंशनरों के हक की लड़ाई में साथ देंगे। उनका एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस समस्या का हल निकालने की अपील करेगा। तो महाराष्ट्र में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनरों की संख्या बहुत अधिक है और इस मुद्दे का विधानसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि तो दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन क्या है, जैसा कि ईपीएफओ और सीपीएफ के साथ बैठक में निर्णय आया है। तो पेंशनरों के दिल्ली में हो रहे आंदोलन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समिति के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की और रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर ने बताया है कि अब पेंशनर हर प्रकार का आंदोलन करने को तैयार है और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी अपनी सभाएं कर पेंशनरों को जागरूक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ईपीएस 95 हायर पेंशन और पीएफ ट्रस्ट विवाद क्या है, तो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक चर्चा। जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यान केंद्रित करके सुन रहे होंगे। तो कर्मचारी पेंशन योजना 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। तो पेंशन भोगी 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की मांग और हायर पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं दोस्तों। तो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और डिमांड लेटर भी जारी हुआ है। हालांकि पीएफ ट्रस्ट के विवाद के कारण पेंशन मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से इस मामले पर राहत की उम्मीद की जा रही है दोस्तों। तो जैसा कि न्यूनतम पेंशन की मांग क्या है ईपीएस 95 में, तो कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगी जिन्हें वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 मिल रही है, काफ़ी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। तो मोदी सरकार द्वारा 2 बार आश्वासन मिलने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा करती है, यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि यानी
एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन है। जैसा कि 31 जुलाई को जंतर मंतर पर NSE राष्ट्रीय संघ समिति के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों, पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन सभी घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है और विभिन्न सांसदों और नेताओं से मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आने वाले बजट सत्र में इन मांगों को सदन में उठाने के लिए जोर दिया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है हम इंटरनेट द्वारा प्राप्त सूचना ही प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू। कृपया आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपडेट को शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।